हेलो गाइस, एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोल्ही दोहा के फेस को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। वो दोहा के फेस पर मास्क लगा देती है और फिर वो दोहा को वहां से ले जाती है। ये देखकर रिपोर्टर्स को लगता है कि शायद ये दोनों कपल्स हैं। लिफ्ट में दोहा सोल्ही से पूछता है, तुमने मुझे इसलिए बचाया ना क्योंकि तुम जानती थी कि वो कौन है। सोल्ही ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वो दोहा से कहती है कि तुमने उन लोगों से पैसे उधार लिए हैं, है ना। दोहा को भी लगने लगता है कि शायद सोल्ही उसे नहीं जानती। तब उन्हें पता चलता है कि रिपोर्टर्स ऊपर आ रहे हैं और इसी हड़बड़ाहट में दोहा अपने अपार्टमेंट का डोर खोल ही नहीं पाता। वो रिपोर्टर्स ऊपर पहुंचने ही वाले थे कि तभी सोल्ही दोहा को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है, लेकिन वो रिपोर्टर्स दोहा के अपार्टमेंट के बाहर ही बैठ जाते हैं। दोहा ये देखने जाता है कि वो रिपोर्टर्स गए या फिर नहीं। तभी उसे स्योन की कॉल आती है। सोल्ही ये देख लेती है। सोल्ही दोहा से पूछती है, तुम स्योन के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम उसे डेट करना चाहोगे? दोहा कहता है कि मैं उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ। उसकी आवाज से सोल्ही समझ जाती है कि वो सच बोल रहा है, पर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है कि उसकी झूठ पकड़ने वाली एबिलिटी दोहा पर काम कर भी रही है या नहीं। तभी लिफ्ट से कोई आ रहा था। रिपोर्टर्स को लगता है कि दोहा आ रहा है और वो उसकी फोटोज लेने लगते हैं, पर वो तो डिलीवरी मैन होता है और डिलीवरी मैन को उन पर बहुत गुस्सा आता है और इनके बीच झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं और उनमें से एक गैंगमैन भी होता है। वो काफी अच्छे से इस मामले को संभाल लेता है। उसके बाद सब लोग नीचे चले जाते हैं, पर गैंगमैन वहीं पर रुकता है। उसकी नजर उस बॉक्स पर पड़ती है जो डिलीवरी मैन लेकर आया था। उस बॉक्स पर सोल्ही का नाम देखकर वो शॉक रह जाता है। सोल्ही जब बाहर आती है तो गैंगमैन को देखकर वो हैरान रह जाती है। गैंगमैन उससे पूछता है कि तुम कैसी हो? सोल्ही कहती है कि मैं ठीक हूँ। गैंगमैन सोल्ही के घर के अंदर दोहा के शूज देखता है, जिससे उसे लगता है कि शायद ये सोल्ही का बॉयफ्रेंड है जो इस समय घर के अंदर है। वो सोल्ही से कहता है कि मुझे अब चलना चाहिए। गैंगमैन कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनकर सोल्ही शॉक रह जाती है और वहीं अंदर दोहा भी ये सब कुछ सुन रहा था। दोहा को लगता है कि शायद वो सोल्ही का बॉयफ्रेंड था। जब सोल्ही अंदर आती है तो दोहा कहते हैं कि शायद मेरे शूज देखकर उसे गलतफहमी हो गई होगी, तो जब तुम उससे बाद में मिलोगी तो उसे तुम सब समझा देना। इतना कहकर दोहा वहां से चला जाता है। नेक्स्ट हम ड्यूक चैन को देखते हैं जो दोहा से मिलने आया था। वो दोहा से पूछते हैं कि कल तुम रिपोर्टर से कैसे बचे? तो दोहा कहते हैं कि उसी लड़की ने मेरी हेल्प की थी। ड्यूक चैन कहते हैं कि इसका मतलब उसे पता चल गया है कि तुम कौन हो। दोहा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उसे लगता है कि वो लोग मुझसे पैसे लेने आए थे क्योंकि मैंने उसे कर्जा लिया है। फिर दोहा कहता है कि क्या मुझे स्योन के साथ काम कंटिन्यू करना चाहिए? मैंने सोच लिया है कि मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, तो मैं 1-2 दिन में उससे मिलकर उसे सारी बात बता दूंगा। ड्यूक चैन कहते हैं कि तुम अभी ऐसा कुछ मत करना क्योंकि स्योन का एक न्यू एल्बम रिलीज होने वाला है और तुम्हारी बातों से वो डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरी तरफ सोल्ही सोच रही थी कि मैं कैसे पता करूं कि मेरी एबिलिटी दोहा पर काम करती भी है या नहीं। क्या मुझे उसे डिनर के लिए इनवाइट करना चाहिए? नेक्स्ट सीन में हम दोहा को देखते हैं जो कुछ सामान लेने के लिए मार्केट आया हुआ था। तभी पीछे से उसके कंधे पर एक आदमी हाथ रखता है। दोहा काफी डर जाता है। उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है। जब पास्ट में दोहा सामान लेने आता है तो उसे कुछ लोग मारने लगते हैं और उसे पूछते हैं कि तुमने उस लड़की की लाश कहाँ पर छुपाई है। वो लोग दोहा को मर्डरर कह रहे थे। प्रेजेंट में जब दोहा पलटकर पीछे देखता है तो वो आदमी उसका नेबर होता है जो दोहा को उसका वॉलेट देता है जो कि नीचे गिर गया था। उसके बाद हम सोल्ही को देखते हैं जो अपने फोन में रेस्टोरेंट सर्च कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो दोहा का नंबर ही नहीं है। तभी उसे कैफे के बाहर दोहा दिखाई देता है। सोल्ही उसे डिनर पर चलने के लिए कहती है, लेकिन दोहा उसे साफ इनकार कर देता है। सोल्ही कहती है कि मैं ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढूंगी जहां ज्यादा लोग ना हो। उसके बाद सोल्ही दोहा से उसका नंबर ले लेती है और वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब सोल्ही अपने कैफे में सामान रख रही थी तभी वहां पर गैंगमैन आता है और उसकी हेल्प करता है। सोल्ही उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? गैंगमैन उससे माफी मांगता है तो सोल्ही कहती है कि तुम किस चीज के लिए माफी मांग रहे हो? मुझे प्रपोज करने के 1 महीने बाद ही तुम्हारा मन बदल गया क्या इसके लिए? या फिर हमारा ब्रेकअप होने के बाद तुम अचानक से गायब हो गए इसके लिए? सोल्ही कहती है कि हम तो आज यूं ही अनजाने में मिल गए, वरना हमारी मुलाकात तो शायद होती ही नहीं। गैंगमैन कहते हैं कि हम अनजाने में नहीं मिले, मैंने तुम्हारे बारे में पता किया और फिर अपना ट्रांसफर यहाँ पर करवाया। गैंगमैन कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अब किसी और को पसंद करती हो।
सोली कहती है कि हाँ, और मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और तभी वहाँ पर दोहा आ जाता है। गैंगमिन कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सोली कहती है कि हाँ। दोहा ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या बोल रही है, पर दोहा सोली का हाथ पकड़ लेता है। तब गैंगमिन कहते हैं कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोहा सोली से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। फिर दोहा सोली को बिल्डिंग के बाहर छोड़कर उस बार में पियानो बजाने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम दुक चैन को देखते हैं। उसे पता चलता है कि स्योन उसका पीछा कर रही है। स्योन उससे पूछते हैं कि प्लीज मुझे बता दो कि दोहा कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। दुक चैन कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि दोहा ने अपना मन बना लिया है, वो तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। स्योन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। दुक चैन कहते हैं कि वो तो तुम्हें डायरेक्टली ये बात कहना चाहता था, पर मैंने ही उसे मना किया था। ये सुनकर स्योन बहुत सैड हो जाती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम दोहा को देखते हैं जो अपने म्यूजिक पर काम कर रहा था। तभी उसे सोली का मैसेज आता है कि मैंने अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ लिया है, तो तुम मुझे 5 मिनट में नीचे मिलो। मैसेज देखकर दोहा सोचते है कि ये लड़की कितनी अजीब है, मैंने तो अभी तक इसे हाँ भी नहीं बोला। लेकिन दोहा उसके साथ डिनर पर चला जाता है। उस रेस्टोरेंट में एक कपल के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन इसी बीच स्योन दोहा को कॉल करती और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी। दोहा कॉल कट करने ही वाला था, पर स्योन कहती कि अगर तुमने कॉल कट कर दी तो तुम आज के बाद कभी मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे। दोहा पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, पर स्योन तभी कॉल कट कर देती है। दोहा बहुत घबरा जाता है। वो दुक चैन को कॉल करके स्योन के बारे में पूछता है। दुक चैन कहते हैं कि वो एक बीच पर गई है। ये सुनकर दोहा काफी डर जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है। वो ड्राइव करने लगता है, पर उसके हाथ कांप रहे थे। तो सोली कहती है कि मैं ड्राइव करती हूँ, तुम ड्राइव करने की हालत में नहीं हो। रास्ते में दोहा सोली को अपनी आइडेंटिटी बता देता है और कहते हैं कि मैं स्योन से मिलने जा रहा हूँ, प्लीज ये बात किसी को मत बताना। सोली कहती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। जब दोहा बीच पर पहुंचता है तो वो देखते है कि स्योन पानी के अंदर जा रही है। ये देखकर दोहा और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत भी बीच पर ही हुई थी। दोहा जल्दी से स्योन के पास जाता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। सोली ये देखकर सोचती है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। जब दोहा स्योन को अपनी कार में लेकर आता है तो स्योन देखती है कि कार में एक लड़की है। वो सोली से पूछती है कि तुम कौन हो। वो स्योन से कहती है कि मैं दोहा की नेबर हूँ। फिर स्योन दोहा से कहती है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तुम्हें मुझे मरने देना चाहिए था, मैं सच में मरना चाहती हूँ। पर सोली समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है। तभी वहाँ पर स्योन को लेने उसका मैनेजर पहुँच जाता है। फिर दोहा स्योन को मैनेजर के साथ जाने के लिए कहता है। उसके बाद स्योन अपने मैनेजर के साथ वहां से चली जाती है। फिर जब दोहा और सोली घर जा रहे थे तो दोहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। जब वो घर पहुंचते तो सोली दोहा को उठाने की कोशिश करती है, पर दोहा नींद में था और उसे पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आ रही थी। डिटेक्टिव उससे कहते कि पहले तो तुम ये बोल रहे थे कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा, पर तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। साथ ही हम दोहा को देखते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड उसे हक करती है और दोहा के हाथ में खून ही खून था। इन सब बातों को याद करके दोहा नींद में कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। और यहीं पर यह 4th एपिसोड खत्म हुआ। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम 5 का सीन देखते हैं जब दोहा अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है। वहीं क्लास से एक लड़की जिसका नाम योमजी है वो दोहा को देख रही थी। फिर क्लास में दोहा सबके सामने कहते हैं कि मैं योमजी को लाइक करता हूँ। ये सुनकर योमजी बहुत खुश हो जाती है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। दोहा योमजी से मिलकर वापस सियोल जा रहा था। योमजी उसे जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो दोहा की कार की चाबी पानी में फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव दोहा से पूछते हैं कि तुमने तो पहले कहा था कि तुमने ही योमजी का मर्डर किया है, पर अब तुम कुछ और बोल रहे हो। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। दोहा कहते हैं कि मैंने उसे नहीं मारा, पर सोली समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, जिससे वो शॉक रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि दोहा को होश आ जाता है और वो दोनों अपने अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सोली उसे पूछती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। दोहा कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। फिर सोली अपने अपार्टमेंट में आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम दुक चैन को देखते हैं। स्योन उससे मिलने आती है और वो कहती है कि दोहा को अभी वहाँ से शिफ्ट होने के लिए बोलो, क्योंकि उसके साइड में एक लड़की रहती है। अगर तुम उसे ऐसा नहीं बोलोगे तो मैं रोज वहाँ जाकर दोहा को परेशान करती रहूंगी। ड्यूक चैन चिल्लाते हुए कहते हैं कि दोहा पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव मत करो। स्योन कहती है कि क्या वो मूव ऑन नहीं कर सकता।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सोल्ही की मॉम को देखते हैं। उसने एक टेनिस कोच को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है क्योंकि वो कोच काफी ज्यादा अमीर है, पर उस कोच की 2 बेटियां हैं और उन्हें लगता है कि ये औरत कुछ सही नहीं है। फिर रात को हम दोहा को देखते हैं जो पब में पियानो बजा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सोली घर जा रही थी तो उसे रास्ते में गैंगमैन मिल जाता है। वो सोली से कहते हैं कि क्या तुम घर जा रही हो, चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूं, पर सोली कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी और वो वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो मास्क लगाकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वो कहता है कि मैं किम दोहा हूँ और वो ये भी बताता है कि जे एंटरटेनमेंट कंपनी में जो मिस्टर पार्क है वो दूसरों के सॉन्ग को कॉपी करता है और वो इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती है। जब ड्यूक चैन को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि मिस्टर पार्क उसी की कंपनी में काम करता है। वहाँ के एम्प्लॉय ड्यूक चैन से कहते हैं कि अब आप ही दोहा से बात करो, अब वो ही ये सब कुछ ठीक कर सकता है। ड्यूक चैन कहते हैं कि ये दोहा नहीं है, मैं दोहा को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे उस पर पूरा यकीन है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कंपनी का नाम खराब हो। वहीं सोल्ही ये वीडियो देखती है तो वो समझ जाती है कि ये दोहा नहीं है। फिर जब अपने अपार्टमेंट जा रही थी तो उसे ड्यूक चैन मिल जाता है। ड्यूक चैन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों एक कैफे में आ जाती हैं। ड्यूक चैन सोली को सारी सच्चाई बता देता है और वो उसे अपने और दोहा के बारे में भी बता देता है। सोली उसे पूछती है कि दोहा हमेशा मास्क लगाकर क्यों रखता है। ड्यूक चैन कहता है कि उसके पास में कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो हमेशा मास्क लगाकर रखता है। फिर ये दोनों कुछ बातें करते हैं। उसके बाद जब सोली अपने अपार्टमेंट आती है तो वो देखती है कि दोहा अभी तक अपने अपार्टमेंट में नहीं आया। तब सोली को याद आता है कि दोहा किस पब में जाकर पियानो बजाता है। वहां पहुंचने पर सोली को पता चलता है कि दोहा यहाँ नहीं है, पियानो तो कोई और ही बजा रहा है। फिर सोली पब के ओनर से दोहा के बारे में पूछती है तो वो सोली को बताता है कि दोहा कुछ समय के लिए पियानो नहीं बजाएगा, वो यहीं पर है, तुम पब बंद होने के बाद उससे मिल सकती हो। फिर सोली वहीं बैठकर दोहा का वेट करती है। जब पब बंद हो जाता है तो वहाँ पर दोहा आता है। सोली उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर वो दोहा को वही वीडियो दिखाती है जो इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। वीडियो देखकर दोहा कहते हैं कि इस आदमी ने सच ही तो कहा। सोली कहती है कि तुम्हें खुद की परवाह नहीं है पर तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए जो इस वीडियो की वजह से काफी परेशान है। सोली की बात सुनकर दोहा को कुछ पास की बातें याद आती है कि जब सब लोग उसे मर्डरर कह रहे थे तो खुद को संभालने के लिए उसने म्यूजिक का सहारा लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि काफी मेहनत करने के बाद दोहा उस आदमी का पता लगा लेता है जिसने ये वीडियो अपलोड की थी। वो लड़का दोहा को बताता है कि मिस्टर पार्क ने उसका सॉन्ग कॉपी कर लिया था, इसलिए वो मिस्टर पार्क से बदला लेना चाहता था। अगले दिन ड्यूक चैन मीटिंग में बहुत परेशान था। तभी वहाँ पर वो लड़का आता है जिसने वीडियो अपलोड की थी। वो सभी को सच बता देता है। तभी वहाँ पर दोहा भी आ जाता है। दोहा कहता है कि जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तभी वहाँ पर मिस्टर पार्क भी आ जाता है। दोहा उससे कहता है कि तुमने जो भी किया अपनी गलती मान लो, पर मिस्टर पार्क तो उल्टा दोहा को ही उकसाने लगता है ताकि वो अपना फेस रिवील कर दे। दोहा उसकी बातों में आ भी जाता है। वो मास्क हटाकर अपना फेस रिवील करने ही वाला था कि तभी ड्यूक चैन उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे बाहर लेकर चला जाता है। तभी वहाँ पर स्योन भी आ जाती है और वो उस दिन के लिए दोहा से माफी मांगती है। ड्यूक चैन उन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से बाहर चला जाता है। दोहा स्योन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, पर मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इतना बोलकर दोहा वहाँ से चला जाता है। दोहा की बातों से स्योन काफी सैड हो जाती है। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं। वो फिर से वीडियो रिकॉर्ड करता है और सबसे माफी मांगता है। वो सभी को बता देता है कि वो किम दोहा नहीं है। सोली जब ये वीडियो देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। तभी उसे दोहा का मैसेज आता है। दोहा कहते हैं कि आज वो पब में पियानो बजाने वाला है तो वो सोली को इनवाइट करता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं। दोहा पब के अंदर पियानो बजा रहा था। उसी समय सोली भी वहाँ पर आ जाती है। पियानो बजाते वक्त दोहा अपना मास्क उतार देता है। ये देखकर सोली काफी हैरान रह जाती है। फिर सोली दोहा को देखकर स्माइल करती है। दोहा भी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आगे क्या हुआ जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें।